हेलो फ्रेंड, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आपका मित्र अमित मौर्य आज इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है मेंडल की आनुवंशिकता नियम। हेलो फ्रेंड, हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कृपया करके वीडियो के अंत तक बने रहें। तो हम देखते हैं मेंडल की आनुवंशिकता। मेंडल की आनुवंशिकता के 3 नियम होते हैं। मेंडल ने अनुप्रयोगों के आधार पर 3 नियम का प्रतिपादन किया जिसे मेंडल की आनुवंशिकता नियम भी कहा जाता है। जिसका पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये तीनों नियम 3 नंबर के पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। तो एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। मेंडल ने अनुप्रयोगों के आधार पर 3 नियमों का प्रतिपादन किया जिसे मेंडल के आनुवंशिकता का नियम भी कहा जाता है। इनके 3 नियम है प्रभाविता का नियम, युग्मक की शुद्धता का नियम, इसको और कह सकते हैं पृथक्करण का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो अब हम पहला देखेंगे, पहला नियम प्रभाविता का नियम क्या होता है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार जब परस्पर विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीज संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी के संतानों में जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं उसे प्रभावी कहते हैं, तथा जो लक्षण इन संतानों में प्रदर्शित नहीं होते उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे हम 2 विपरीत संकरण के पौधे के बीज लिए कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, जब हम इनका क्रॉस करवाते हैं, जैसे कि आप टी इधर लिख लेंगे, फिर टी, फिर जब आप इसको ऐसे करते हैं, फिर आप इस टी को इस टी से मिलाते हैं तो हमारा बनता है टी। ये प्रभावी है। और इसी प्रकार अगर हम इसको इसको हम इसको लेंगे तो टी बनेगा। फिर जब हम इसको और इससे लेंगे तो कैपिटल टी, फिर जब हम इसको और से लेंगे कैपिटल टी, और इससे हम जब इसको लेंगे तो ये भी कैपिटल टी। तो ये सब कैसे हैं? प्रभावी है, प्रभावी लक्षण हैं, F1 पीढ़ी के हैं। तो आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। तो हमारा दूसरा नियम है पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता की नियम। इस नियम के अनुसार प्रत्येक युग्मक के विपरीत लक्षण युग्मक बनते समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। अतः प्रत्येक युग्मक में 2 विपर्यासी कारकों में से केवल एक ही कारक होता है। इस नियम से स्पष्ट है प्रथम पीढ़ी में साथ साथ नियम रहने पर भी गुणों के जीन्स के मिश्रण नहीं होता। इसमें भी हम 2 निम्न पौधों के बीच के लिए युग्मक कैपिटल टी स्मॉल टी, जब हम इसका क्रॉस कराते हैं तो क्या बनता है? कैपिटल टी प्रभावी। और जब इससे लेते तो क्या बनता है? कैपिटल प्रभावी। जब इसका लेते तब भी कैपिटल टी प्रभावी बनता है। जब हम इससे लेते तो कैपिटल टी अप्रभावी बनता है, अप्रभावी। तो इसका फिनोटाइप होगा 3:1। तो 3 प्रभावी तो 3 लिख उठा, अनुपात 1 अप्रभावी तो 1 लिख उठा। तो फिनोटाइप रेशियो है। और जीनोटाइप रेशियो कैसे 1:2:1 आया है? तो कैपिटल टी 1 बार आया तो इसलिए 1 उठा। अनुपात टी कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार आया तो 1:2, अनुपात स्मॉल टी 1 बार आया तो 1:2:1 जीनोटाइप रूप में है और 3:1 फिनोटाइप रूप में। पर में 2 मार्क्स के होते हैं। तो हम तीसरा नियम देखेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। हाँ, तो तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस नियम के अनुसार द्विसंकर में युग्मक बनते समय प्रत्येक लक्षण के दोनों कारकों का संयोजन दूसरे लक्षणों के भी संयोजन से प्रभावी नहीं होता। अतः प्रत्येक लक्षण एक स्वतंत्र यूनिट बनाता है और युग्मक निर्माण के समय मुक्त रूप से पृथक होकर जनकों के किसी भी लक्षणों के साथ संयोग बना सकता है। अथवा करके दिया गया है, जब 2 या 2 से अधिक प्रभावी लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो उनके जीन युग्म के कारकों का पृथक कारक स्वतंत्र रूप से होता है। अतः मेंडल के इस नियम की व्याख्या संकरण के आधार पर जा सकती है। इनका प्रारूप लक्षण 9:3:3:1 तथा जीन लक्षण 1:2:1, 2:4:1 इतना होता है। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का उदाहरण है गोल पीला हरा झुर्रीदार पौधों को हम लेते हैं। गोल पीला हरा झुर्रीदार, तो इनका जब क्रॉस कराया जाता है तो एक कैपिटल वाई उतार लेते हैं, एक कैपिटल आर स्मॉल आर लेते हैं। फिर जब हम इसका क्रॉस कराते हैं तो क्या निकलता है? कैपिटल आर फिर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल आर निकलता है। फिर ये दोनों निकलते हैं, कैपिटल स्मॉल वाई फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर निकलता है। उदाहरण